यूट्यूब चैनल स्टडी मैथ्स 91। तो आज है 31 तारीख, तो आज है लास्ट डेट यूपी पुलिस के एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, तो बहुत सारे बच्चों के एग्ज़ाम हो चुके हैं और लास्ट आज का एग्ज़ाम जो बच्चे के मतलब आखिरी दिन बचा है आप लोगों के, तो लास्ट एग्ज़ाम है आप लोगों का, तो अच्छे से दीजिए। मेरी तरफ से सभी को ऑल द बेस्ट, जिनका भी एग्ज़ाम है और जिनका हो चुका है। अच्छी बात है, अब आगे की अपना स्कोर चेक के आगे की तैयारी स्टार्ट कीजिए ताकि आपको आगे भी सफलता मिले। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। हिंदी की क्लास है, बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। जैसे एग्जाम आ रहा है उसी टाइप के आप लोग के सारे क्वेश्चन हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों में से विशेषण शब्द है। तो कौन सा विशेषण शब्द है बताइए, कौन सा बताइए। नीति, पक्ष, नास्ति या नास्तिक। तो क्या कहेंगे इसमें, विशेषण हो जाएगा नास्तिक। कौन सा विशेषण हो जाएगा, नास्तिक। ऑप्शन 4 राइट आंसर है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सार्वनामिक विशेषण के कितने भेद होते हैं। जो सार्वनामिक विशेषण होता है उसके कितने भेद होते हैं बताइए, बताइए कितने होते हैं। 1 2 3 4 बताइए। तो कितने होते हैं भाई, 4 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं, 4 भेद होते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बहादुर शब्द है, बहादुर शब्द कैसा है। फारसी है, अरबी है, तुर्की है या फिर हिंदी है। ठीक है बताइए। तो फारसी शब्द कैसा होता है, तुर्की होता है। फारसी शब्द कैसा होता है, तुर्की का होता है। ठीक है, ऑप्शन 3 राइट आंसर है। चलिए आगे। 44 से 45 नीचे के प्रत्येक वर्ग में दिए गए विकल्पों में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। अब तत्सम बताना है। हंसी, ओज, कपूर, आम। तो बताइए इसमें तत्सम कौन सा है बताइए। तो देखिए हंसी, कपूर और आम ये तो तद्भव है। बाकी ओज, ओज क्या है, तत्सम है। ओज क्या है, तत्सम है। चलिए खेत, नहर, निर्मम, कुछ। अब साफ साफ दिख रहा होगा आपको कौन सा तत्सम है, साफ साफ दिख रहा होगा कौन सा, निर्मम। ये कैसा है, देखिए संस्कृत वाले शब्द जितने भी होते हैं वो आपके तत्सम होते हैं। बाकी शब्द जो हिंदी के होते हैं वो तद्भव होते हैं। खेत, नहर, कुछ ये कहते हैं ये तद्भव है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 46। निम्नलिखित में अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। अशुद्ध भाग का चयन करना है। चाहे जैसे हो तुम वहाँ जाना, चाहे जैसे भी हो तुम वहाँ जाना है, तुम्हें वहाँ जाना है। चाहे जैसे हो तुमको वहाँ जाना है, चाहे जैसे भी हो तुमको वहाँ जाना है। बताइए कौन सा अशुद्ध वाक्य चयन करना है। अच्छा, अशुद्ध वाक्य चयन करना है, बताइए। तो बताइए चाहे जैसे हो तुम्हें वहाँ जाना है। तो देखिए ये भी सीखे, चाहे जैसे भी हो तुम्हें जाना, चाहे जैसे हो तुमको वहाँ जाना, तुमको वहाँ जाना। ये चाहे जैसे हो तुम्हें वहाँ जाना ये गलत है। तो ऑप्शन क्वेश्चन है आपका, शुद्ध वर्तनी का चयन करें। लहू लुहान, लहू लुहान, लहू लुहान, लहू लुहान। कौन सा सही होगा, देखिए लहू लुहान, लहू और फिर लुहान है ना, यानी कि लहू पे बड़ी की मात्रा और लुहान पे छोटी की मात्रा। तो ऑप्शन 4 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, लहू लुहान। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है आपका 48, अंजन। ठीक है, अंजन शब्द का बताना है आपको। क्या पूछा है इसमें आपका, एक सेकेंड पीछे है इसका। तो क्या बताना है, इसका पर्यायवाची बताना है। अंजन का पर्यायवाची बताइए कौन सा हो जाएगा। अंजन का पर्यायवाची बताइए, अंजन का कौन सा हो जाएगा। 48 का आंसर दीजिए, कौन सा हो जाएगा। अंजन का होता है काजल। क्या हो जाएगा, काजल। ऑप्शन 4 इज राइट आंसर। मृगांक, मृगांक का बताइए। मृगांक का क्या हो जाएगा भाई, मृगांक का पर्यायवाची क्या हो जाएगा, सुधाकर। मृगांक का क्या हो जाएगा, मृग मत लगा देना, सुधाकर। आग्रह शब्द के सटीक विलोम शब्द का चयन करें। आग्रह बताइए क्या हो जाएगा, आग्रह का। आग्रह का क्या हो जाएगा भाई, आग्रह का दुराग्रह होता है, आग्रह का दुराग्रह। ठीक है, पुरुष एवं स्त्री का जोड़ा क्या कहलाता है, सबको पता होगा। पुरुष एवं स्त्री का जोड़ा क्या कहलाता है, युगल कहलाता है। पति पत्नी नहीं कहते ना, क्या कहेंगे, युगल जोड़ा। क्या कहेंगे भाई, युगल जोड़ा। पति पत्नी का नहीं, पुरुष एवं स्त्री का जोड़ा युगल जोड़ा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। किस क्रम में पश्च स्वर है, मैं पढ़ा चुकी हूँ। पश्च स्वर, सम्र स्वर, विवर स्वर सब पढ़ा चुकी हूँ। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, किस क्रम में है, ऊ। कौन सा है पश्च स्वर, ऊ। ठीक है, ऊ हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, ऊ। ठीक है, तो ऑप्शन दूसरा बिल्कुल राइट आंसर है। छात्राज्ञा क्या है, तो सबको पता है ये क्या है बताइए। देखो इसमें ऑप्शन कंफ्यूज कर देगा।
मूल स्वर हैं, अनुस्वार हैं, संयुक्त स्वर हैं, संयुक्त व्यंजन है। तो ये संयुक्त व्यंजन है, ना कि संयुक्त स्वर है। ये क्या है? संयुक्त व्यंजन है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। किस क्रमांक में उत्तम पुरुष का उदाहरण नहीं है? इसमें उत्तम पुरुष नहीं है, बताइए कौन सा नहीं है? तो देखिए, मैं उत्तम पुरुष है, मुझे भी उत्तम पुरुष है, हमको भी, क्योंकि ये मैं का क्या होता है, जो क्या बोलते हैं उसे, बहुवचन है ना। तो उन्हें, उन्हें क्या हो जाएगा बताइए, उन्हें क्या हो जाएगा? ये आपका उत्तम पुरुष नहीं है। ठीक है, तो आंसर रहेंगे ऑप्शन 2। चलिए, मैं अपना काम स्वयं करता हूँ, रेखांकित शब्द में कौन सा भाई मैं अपना काम स्वयं करता हूँ, बताइए कौन सा हो जाएगा? जाहिर सी बात है, सबको पता है, निजवाचक सर्वनाम हो जाएगा। कौन सा? निजवाचक। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है आपका 56। किस क्रम में कर्ता कारक नहीं है? किस क्रम में कर्ता कारक नहीं है, ये पूछा है। हमने चिड़ियाघर में पक्षी देखा, गरीब के निमित्त वस्त्र दान करो, मोहन ने सांप को लाठी से मारा, सीता की कलम मेज पर है। बताइए किसमें कर्ता कारक नहीं है, पूछा है, बताइए। तो देखिए, हमने चिड़ियाघर में पक्षी देखे, मोहन ने सांप को लाठी से मारा, सीता को, इनमें तो है, किसमें नहीं है भाई? किसमें नहीं है? गरीब के निमित्त वस्त्र दान करो। ठीक है, तो ये आपका दूसरा ऑप्शन हो गया 56 का। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। किस क्रम में प्रेरणार्थक क्रिया है? प्रेरणार्थक क्रिया, बताइए बताइए प्रेरणार्थक क्रिया क्या होती है? जब काम दूसरे से कराया जाता है ना, तो कौन सा हो जाएगा? सचिन क्रिकेट खेल रहा है, बिजली चमक रही है, सूरज ने सूरज को बुलवाया, संजय भैया, तो कौन सा हो जाएगा? मैंने क्या कहा? जब काम दूसरे से, सूरज ने सूरज को बुलवाया। ठीक है, ऑप्शन 3 बिल्कुल राइट। बुलवाया, बुलाया नहीं है, बुलवाया है। ठीक है, चलिए, किस क्रम में समास का सही विग्रह नहीं हुआ है, ये पूछा है। किस क्रम में नहीं हुआ है? तो देखिए, मुरलीधर, मुरली करने वाला कृष्ण। ठीक है, क्या है? मुरलीधर, मुरली करने वाला कृष्ण। दोपहर, दो पहरों का समाहार, पतिव्रता, पति का व्रत लेने वाली स्त्री। नेक्स्ट है कनक लता, कनक के समान लता, कनक के समान लता। बताइए तो क्या हो जाएगा? पतिव्रता। बताइए कौन सा सही होगा? क्या है बताइए? नहीं हुआ है, ये पूछा है, याद रखना। कौन सा हो जाएगा? तो आपका हो जाएगा 3। ठीक है, पतिव्रता सी, पति का व्रत लेने वाली स्त्री नहीं। ठीक है, बाकी ये सब ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कौन सा क्रम उचित प्रतीत होता है? परम, परम प्लस तू, परंतु, बाढ़ प्लस मैं, बाढ़ में। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तो कौन सा और देख लेते हैं इसके ऑप्शन, फिर और है इसका ऑप्शन षट प्लस मुख, षटमुख, सद प्लस वेग, सदवेग। बताइए कौन सा सही होगा? तो इसका आंसर कौन सा? ये तो सही नहीं लग रहे हैं, तो आगे देख। तो कौन सा सही है भाई? परंत प्लस तू, परंतु। ठीक है, बाकी ये गलत है, थोड़ी थोड़ी इसमें गलतियां हैं। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस क्रम में गुण संधि नहीं है? गुण संधि किस में नहीं है? तो देखिए, हितेक्षा में है, किस में है? हितेक्षा में है, मानवेतर में है, प्रेषित में है, किस में नहीं है? भूधर्म में। किस में नहीं है? भूधर्म में। ठीक है, क्या हो जाएगा? 60 का 4, इसमें गुण संधि नहीं है, भूधर्म में। बताइए भूधर्म में कौन सी संधि है? अब ये है आपका गद्यांश। ठीक है, ठीक है, तो देखिए ये आपका, ये आप लोग एक बार पढ़ के इसका, ठीक है, ये पढ़ लेना, मैं आगे देख लेती हूँ। पहले मैं आप लोगों को और क्वेश्चन करा देती हूँ। ठीक है, चलिए, किस भाषा के लिए सन 1995 में साहित्य A.T. वासुदेव नायर को ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो किस भाषा में सम्मानित किया गया है बताइए? तो किस भाषा में? मलयालम भाषा में किया गया, मलयालम भाषा में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन है 67, राष्ट्र की में देशवासियों की निहित वाक्य पूर्ण करो। राष्ट्र की, बताइए क्या आएगा इसमें? तो देखिए, राष्ट्र की तरक्की, उन्नति नहीं, राष्ट्र की प्रगति में ही देशवासियों की उन्नति निहित है। तो ऑप्शन 3 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए, तरंग शब्द का सही समानार्थी चयन कीजिए। तरंग शब्द का बताइए। तरंग का सही समानार्थी क्या हो जाएगा भाई? उर्मी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? उर्मी। चलिए आगे बढ़ते हैं। कौन सा अर्थालंकार नहीं है? कौन सा अर्थालंकार नहीं है? ये पूछा जा रहा है कौन सा शब्द अलंकार है, कौन सा अर्थालंकार है, तो बताइए कौन सा नहीं है? ठीक है, बताइए। तो देखिए, कल भी था, श्लेष अलंकार आपका अर्थालंकार नहीं है, बाकी विवामना, भ्रांतिमान, ये सब आपके अर्थालंकार है। ठीक है, शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। उसने वहाँ पहुंचकर शोर मचाया, मेरे से मत उलझो, घर जाओ, उसका घर मेरे को मालूम नहीं है, मैंने यह कब बोला? बताइए कौन सा सही हो जाएगा? बताइए,
तो भाई ये सही हो जाएगा, बाकी सब में गलती है ये। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है आनाकानी करना। आनाकानी करना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? मना करना, टाल मटोल करना, बुराई करना, इधर उधर करना, बताइए। आनाकानी करना है ना, तो क्या हो जाएगा आपका? टाल मटोल करना। भैया आनाकानी करना, टाल मटोल करना। चलिए, निंदक नियरे रखिए, आंगन कुटी छबाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करस सुभाए। पंक्ति में अलंकार बताइए। ठीक है, बताइए कौन सा हो जाएगा? तो कौन सा हो जाएगा भाई? विभावना। ठीक है, विभावना, ऑप्शन 1 सही है। भक्ति का प्रसिद्ध रेखा चित्र है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। भक्ति किसका है बताइए, किसका है बताइए? महादेवी वर्मा का संस्मरण है। ठीक है, भक्ति किसका है? महादेवी वर्मा का संस्मरण है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कृष्ण शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? तो कृष्ण शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? कृष्णा होगा। ये क्वेश्चन पूछा भी गया है शायद एग्जाम में, है ना? कृष्णा होगा। 74 हो गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 74 का 4 हो गया। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, माटी की मूर्तें किस लेखक की रचना है? माटी की मूर्तें किस लेखक की रचना है? तो किसकी रचना है ये? 3 रामवृक्ष बेनीपुरी की रचना है। किसकी? रामवृक्ष बेनीपुरी की। ठीक है, ऑप्शन 3 इसका बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। संचारी भावों की कुल संख्या कितनी होती है बताइए? संचारी भावों की कुल संख्या कितनी होती है? कितनी होती है भाई? 33 होती है। कितनी होती है? 33। ठीक है, चलिए, अपहुनति अलंकार है, इसमें से किस में अपहुनति? कौन कौन से अलंकार पूछ लिए जाते हैं? ठीक है, तो कौन सा? यह चंद्र नहीं मुख है, जिसमें नकारात्मक दी गई है, यह चंद्र नहीं मुख है। ठीक है, बाकी और कोई नहीं है इसमें। 24-24 मात्राओं की 2 पंक्तियों वाले छंद को क्या कहते हैं बताइए? जिसमें 24-24 मात्राएं होती हैं, उन छंद को क्या कहते हैं बताइए? तो क्या कहेंगे भाई? इसको कहेंगे रोला। ठीक है, किसको कहेंगे? रोला। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है अमृता प्रीतम। अमृता प्रीतम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अमृता प्रीतम किस भाषा की साहित्यकार हैं? किस भाषा की हैं ये बताइए? तो किस भाषा की हैं ये पंजाबी भाषा की हैं। कौन सी भाषा की? पंजाबी भाषा की। ऑप्शन 3 इसका बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है इस आकाशदीप। आकाशदीप कहानी के रचयिता कौन है? आकाशदीप कहानी की रचना कौन है? तो कौन है भाई? जयशंकर प्रसाद। कौन है? जयशंकर प्रसाद। ठीक है, चलिए आगे और देख लेते हैं। देखिए, ये है आपका पैराग्राफ, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये आप लोग के होमवर्क है, इसका आपको खुद करना है। वैज्ञानिक प्रयोग की सफलता से। ठीक है, कि आप करेंगे। ठीक है, मैं एक बार ठीक है दिखा देती हूँ, पूरा पढ़ लीजिएगा, और इसके क्वेश्चन आपको खुद करने हैं। ये रहा, यहाँ से। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, यहीं रोक के पढ़ लेना। ठीक है, चलिए मैं इसके क्वेश्चन लगा देती हूँ, ये आपको खुद करना है। ये है इसके क्वेश्चन 61, 62 इसका आंसर देना है आपको। 61, 62। ठीक है, चलिए ये है 63, ये कल आ चुका है। ये देखिए, ये पहले का क्वेश्चन है, ये कल एग्जाम में शायद पूछा जा चुका है ना? देखिए एज इट इज़, बिल्कुल क्वेश्चन भी चेंज नहीं हुए हैं, पूछा जा चुका है। ठीक है, ये रहा 64 क्वेश्चन का। 65 का जिन्होंने देखा होगा वो इसका आंसर देंगे। चलिए ठीक, 65। ठीक है, और 66 तो हो गया, 65 तक है, तो इसके आंसर आपको देने हैं। ठीक है, तो क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। बाकी सबके एग्ज़ाम बस होने, आज आप लोगों के लिए जिनका एग्ज़ाम हो गया है वो अपना स्कोर चेक कर लीजिएगा, जिनका होने वाला है वो भी अपना एनालिसिस देख लें। एनालिसिस आएगा आपको, जैसे ही पेपर छूट जाएगा वैसे ही आपका एनालिसिस आएगा। तो चलिए आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।